दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ नए, कुछ अनोखे, कुछ एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो आपकी इंग्लिश को, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी को अपग्रेड करेगा, ब्यूटीफाई करेगा आपके सेंटेंस मेकिंग को। यहां पर कुछ 4 या 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है जो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूं, प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आपको अटेंटिव रहकर पूरे वीडियो को एंड तक देखना होगा क्योंकि कई सारे सेंटेंसेस होंगे जो आपको समझने होंगे, कई सारे सेंटेंसेस की आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा फेड अप विथ। एक फ्रेजल वर्ब होता है, आप इसका यूज तब करेंगे जब कभी भी आप किसी चीज को लेकर तंग हो चुके हो। जैसे मैं आपसे तंग आ गया हूं, मैं आपके बहानों से तंग आ चुका हूं, मैं आपके नाराज होने के तरीके से तंग आ चुका हूं, मैं यही चीजों को देख देख के तंग हो चुका हूं, मैं इसी मूवी को बार बार देख के तंग हो गया हूं, बोर हो चुका हूं। आप लोग जब किसी भी चीज को देख के थक चुके होंगे वहां पर आप फेड अप विथ का यूज करेंगे जो आपकी इंग्लिश को बेहतर करेगा। यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको माइंड करना है। जैसे आई एम फेड अप विथ ऑल द मीटिंग्स, आपको करना यह है कि इसके साथ इजेमार प्रेजेंट के में ऐड कर देंगे और पास्ट के लिए आप लोगों को वॉज या वर का यूज करना होगा। तो अगर आपका सेंटेंस देखे तो आई एम फेड अप विथ ऑल द मीटिंग्स, इसका अर्थ होता है कि मैं सभी मीटिंग्स को लेकर क्या हो चुका हूं, परेशान हो चुका हूं, तंग आ चुका हूं। चलो अगला लिखा है कि वी आर फेड अप विथ द लैक ऑफ सपोर्ट, मतलब जो हमें सपोर्ट के अभाव में, जो हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस बात को लेकर मैं क्या आ चुका हूं, तंग हो चुका हूं, मैं अब इस चीज को लेकर परेशान हो चुका हूं। नेक्स्ट सेंटेंस आप पढ़ेंगे, ही इज फेड अप विथ डूइंग एवरीथिंग अलोन। आपको जो बातें ध्यान में रखनी है, अगर आप वर्ब का यूज करेंगे तो उसके साथ आईएनजी लगाए, और अगर आप प्रेजेंट के सेंटेंस की बात करेंगे तो इजेमार में जो भी बेहतर लगेगा, पास्ट में आप वॉज वर का यूज करेंगे। तो अगर आप इसका हिंदी करें तो सब कुछ करके, अकेला सब कुछ करके बोर हो चुका है, वो तंग आ चुका है सब कुछ अकेला कर करके। मैं अगर इसे पास्ट में करना चाहूंगा तो कहा जाएगा कि ही वॉज फेड अप। क्या सेंटेंस हो जाएगा, ही वॉज फेड अप विथ डूइंग एवरीथिंग अलोन। तो दोस्तों ये सेंटेंसेस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मैंने रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं ना। लास्ट सेंटेंस है, आई एम फेड अप विथ प्रिटेंडिंग एवरीथिंग्स फाइन, मैं सब कुछ ठीक है ये चीज बता बता के, दिखा दिखा के, प्रिटेंड करके क्या हो चुका हूं, तंग आ चुका हूं। चाहे तो आप इन्हें पास्ट में भी बना सकते हैं, आप किसी से पूछना चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं, क्या आप यहां आकर तंग आ चुके हो, आर यू फेड अप विथ कमिंग हियर, क्या आप मुझे सुन सुनकर बोर हो चुके हो, तंग आ चुके हो, आर यू फेड अप विथ लिसनिंग टू मी। सो आप चाहे तो इन्हें क्वेश्चंस के लिए भी यूज कर सकते हैं और आंसर में भी यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना है, अगर आप चाहते हैं कि हम कैसे क्या करें कि हमारी स्पीकिंग में ये आ जाए, तो आप लोग खुद ऐसे सेंटेंसेस बनाइए जिनसे आप हाल में तंग आए होंगे। कुछ ऐसी बातें आप लोग अपने आप से करिए जिनमें आप लोग वो सारी बातों को काउंटर करेंगे जिन चीजों से आप तंग आ चुके हो। ये करिए ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इट डजंट सीम दैट। जब भी आप ऐसी बातें करते हो जहां पर कहते हो ऐसा तो नहीं लगता, ऐसा तो नहीं लगता कि आप मेरे दोस्त हो, ऐसा तो नहीं लगता कि आपने अच्छी मेहनत की है, ऐसा तो नहीं लगता कि आप काफी मेहनत करके आ रहे हो, ऐसा तो नहीं लगता कि आपने पूरे कमरे को अच्छे से साफ किया है, ऐसा तो नहीं लगता कि आपने पूरा होमवर्क प्रॉपरली किया है। जब भी कोई चीज सही नहीं लग रही है वहां पर आप लोगों को क्या यूज करना होगा, वहां पर यूज करना होगा इट डजंट सीम दैट। कई बार आप इसमें एक और तरीका यूज कर सकते हैं, लुक लाइक। इन सेंटेंसेस में दोनों चीजों को मैंने ऐड किया है। सबसे पहला सेंटेंस क्या है, इट डजंट सीम दैट यू आर टायर्ड, मतलब हो रहा है ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं दिखाई देता कि तुम क्या हो, थके हुए हो। जनरली कोई आपको आकर कहता है मैं काफी थक गया हूं, अब आप उसको ये कह रहे हो कि आपको देखकर मुझे नहीं लगता, ये बात प्रतीत नहीं हो रही है, ये चीज क्लियर नहीं दिखाई दे रही कि आप थके हो। अगला है, इट डजंट लुक लाइक। देखिए लुक लाइक मतलब बात वही है, दिखाई देना। इट डजंट लुक लाइक यू आर अपसेट, ऐसा नहीं लगता कि आप क्या है, अपसेट है। इससे दिखाई नहीं देता जो आप कि आप अपसेट है। बस इतना ख्याल रखें कि सीम के साथ डेट लगता है, लुक का लाइक का कॉम्बिनेशन बन रहा है। थर्ड सेंटेंस जो आप लोगों को सुनना होगा, इट डजंट लुक लाइक यू हैव बीन क्राइंग, ऐसा नहीं लगता, ऐसा दिखाई नहीं देता कि आप रो रहे हो, आप लंबे समय से रो रहे हो। इट डजंट सीम दैट यू आर स्ट्रगलिंग, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। आई बात समझ में? तो ये आप तब लगाए जब भी आपको कोई चीज वो वैसी नहीं दिखाई दे रही जैसा कि स्पीकर कह रहा है। लास्ट का सेंटेंस क्या है, इट डजंट लुक लाइक यू आर टेलिंग द ट्रूथ। आपसे उम्मीद करता हूं कि इसकी हिंदी आप आसानी से करेंगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप सच कह रहे हो। सो जब भी आप स्पीकर की बात को लेकर श्योर नहीं हो
अगर आपको डाउट हो रहा है तो वहां पर बिल्कुल आप क्या यूज करेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर को यूज करिए और बढ़िया अपनी स्पीकिंग को बेहतर करिए। अगला कॉन्सेप्ट जो होगा वो आप लोगों को काफी पसंद आएगा, क्योंकि यहां पर आप बात करते हैं पसंद करने की। जब आप किसी को बोलने का तरीका आपको पसंद है, किसी के लिखने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, आपको किसी के नाचने का तरीका पसंद आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, बात करने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो सभी जगह पर आप लोग क्या लगाएंगे, द वे, आई लाइक द वे। जिसे सेंटेंसेस देख ले कि आई लाइक द वे शी टेल्स स्टोरीज, हिंदी करेंगे आप लोग कि मुझे क्या पसंद आता है, आई लाइक द वे शी टेल्स स्टोरीज, जिस तरह से वो कहानियां बनाती है या कहानियां बताती है वो तरीका मुझे काफी अच्छा लगता है। शी लाइक्स द वे आई स्माइल एट पीपल, जिस तरह से मैं लोगों के ऊपर स्माइल करता हूं या उनसे मुस्कुराकर बात करता हूं वो तरीका उसे काफी पसंद है। आई लाइक द वे ही लाफ्स एट माई जोक्स, जिस तरह से वो मेरे मजाक पे या मेरे जोक्स पर हंसता है, मुझे काफी पसंद आता है। आई लाइक द वे शी लुक्स एट द स्टार्स, जिस तरह से वो आसमान में स्टार्स को देखती है वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुल मिलाकर आपको किसी व्यक्ति का कोई तरीका पसंद आता है वहां ये यूज करेंगे। वी लाइक द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स, जिस तरह से आप चीजों को एक्सप्लेन करते हैं मुझे तरीका काफी अच्छा लगता है। अब आप ये बताइए कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, कमेंट करके बताया करें। हर कॉन्सेप्ट के सेंटेंसेस आप बताएं विच शोज कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो। आप चाहे तो नीचे कमेंट में सेंटेंसेस बताएं कि आपको किस व्यक्ति का कौन सा तरीका अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आप किसी से किसी का तरीका पूछना भी चाहते हैं तो वहां पर आप ये वाले फॉर्मूले को यूज करें, डू यू लाइक द वे, क्या आपको द वे आई स्पीक आई टीच, सेंटेंस क्या इसका हिंदी क्या करेंगे, डू यू लाइक द वे आई टीच, क्या आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है। अगर आप ज्यादा ही जानना चाहे तो आप वहां पर चेंज कर सकते हैं, डू यू लव द वे आई टीच, क्या आपको पसंद है जो तरीका मैं पढ़ाता हूं, जिस तरीके से तुम वहां जाते हो, क्या आपको क्या आपको पसंद है जिस तरह से आप खाना खाते हो। आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको पसंद है जिस तरह से आप खाना खाते हो। डू यू लाइक द वे यू ईट, द वे यू ईट, डू यू लाइक द वे यू ईट। पूछना हो तो भी लगाइए, बताना हो तो भी आप बिल्कुल यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो कर सकते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप क्या क्या तरीके अपने आप को पसंद करते हैं या किसी थर्ड व्यक्ति का पसंद करते हैं। बिल्कुल आप करें, हम आप लोगों को देखेंगे। नेक्स्ट जो होगा, ये मतलब नहीं था, जब आप कुछ कह देते हो और उस चीज का कुछ और मतलब निकल जाता है, देन आप जब उस चीज को जस्टिफाई करने वाले होंगे वहां पर ये वाला रूल काफी यूज होता है, आई डिडंट मीन टू, मतलब आपका ये मतलब नहीं था कहने का। सेंटेंस से देख लो चीजें क्लियर हो जाएगी। आई डिडंट मीन टू मेक यू क्राई, मेरा आपको रुलाने का जो मतलब नहीं था, मेरा आपको रुलाने का मतलब नहीं था। जब आप किसी को कुछ कह दे वो रोने लग जाए तो वहां पर कुछ तो आपको जस्टिफाई करना होगा, अपनी सफाई में कुछ तो कहना होगा, वहां पर ये सेंटेंस अच्छे से यूज किया जा सकता है। सेकंड, ही डिडंट मीन टू पुश यू अवे, उसका आपको इसे आगे धकेलने का या धक्का लगाने का मतलब अर्थ नहीं था, मतलब नहीं था। अच्छा, चाहे तो इसे आप प्रेजेंट में बना सकते हैं, आई डिडंट की जगह आप क्या कर दो, आई डोंट मीन टू टेल यू, मेरा मतलब नहीं है। ऑलराइट, ये तरीके आप फॉलो अप कर सकते हैं। आई डिडंट मीन टू से यू दोस थिंग्स, दोस थिंग्स का अर्थ हो रहा है वो चीजें। सेंटेंस क्या है, आई डिडंट मीन टू से दोस थिंग्स, मेरा वो सब कहने का मतलब नहीं था, और नहीं है आई डोंट मीन कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप प्रेजेंट में भी इसे बना सकते हैं। अगला है आई डिडंट मीन टू ब्रेक योर ट्रस्ट, मुझे मेरा मतलब आपका भरोसा तोड़ने का नहीं था, लेकिन वो अनजाने में अनविलिंगली वो हो गया। चलो, वी डिडंट मीन टू डिसअपॉइंट यू, हमारा आपको नाराज करने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब नहीं था। तो जब भी आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि मेरा वहां जाने का मतलब नहीं था, मेरा आपको चोट पहुंचाने का मतलब नहीं था, मेरा आपको हर्ट करने का मतलब नहीं था, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई डिडंट मीन टू मेक यू हार्म, सो वहां पर आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल इसका यूज करें। एंड द लास्ट, वेरी सिंपल, जब भी आप किसी भी कार्य को लेकर ये बताना चाहते हो कि वो असंभव है, उसको करना पॉसिबल नहीं है, तो नए तरीके से बताता हूं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिल्कुल क्या है, असंभव है, टू चेंज हिज माइंड, उसके माइंड को चेंज करना, उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करना लगभग असंभव है। नेक्स्ट टू किसके बाजू में, इम्पॉसिबल के नेक्स्ट मींस एक तरह से असंभव है। एक और तरीके से इस बात को आप यहां पर कह सकते हो, और वो तरीका क्या होगा, चेंजिंग हिज माइंड इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये तरीके से भी यहां पर आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसे आप इंग्लिश में जीरंड के तौर पर जान सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, आप सेंटेंस पे ध्यान रखिए, ज्यादा डीप ग्रामर का कोई नीड नहीं है। चलो, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू विन अगेंस्ट हिम,
हिंदी हो रही है कि उसके खिलाफ जीतना लगभग असंभव है। आप चाहे तो कह सकते हैं विनिंग अगेंस्ट हिम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये भी एक तरीका है अपनी बात को यहां रखने का। अगले दो सेंटेंसेस आप पढ़िए। सेंटेंस है इट इज या इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेक हर गिव अप। मतलब उसे गिव अप करवाना क्या है, लगभग असंभव है। ये सेंटेंसेस भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे तरीके से मैं तैयारी के साथ आया हूं ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। सो मेकिंग हर गिव अप क्या है, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप चाहे तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन सभी स्ट्रक्चर्स को वापस से पढ़िए सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल टू ब्रेक हिज फोकस। उसके ध्यान को ब्रेक करना लगभग असंभव है। सो ब्रेकिंग हिज फोकस, ठीक है, क्या है, इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहां पर जितने भी सेंटेंसेस दोस्तों आप लोग देख रहे हो, ये सभी सेंटेंसेस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए थे, आपके सीखने के लिए थे। सीखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है कि क्या हम इन्हें अपनी स्पीकिंग में यूज करने के लिए तैयार हैं। अगर आप करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाइए। जितने सेंटेंसेस आप लोग बनाएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि आप अपनी स्पीकिंग में इन्हें ले पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे तो आप इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये चारों के चार पांच जितने भी कॉन्सेप्ट से समझ में आए तो इनके सेंटेंसेस बनाइए। हर एक कॉन्सेप्ट के आपके दो दो सेंटेंसेस भी अगर आप बनाते हो, अपने सोच के बेस पर बनाते हो, चांसेस हाई हो जाएंगे कि आप इन्हें नेक्स्ट मोमेंट से अपनी स्पीकिंग में यूज कर पाए। आज का वीडियो यही खत्म होता है। मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।